गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल 11th क्लास ज्योग्राफी का ये सेकंड चैप्टर आज मैं आपके सामने रख रही हूँ, द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। आप लोगों ने आसमान में रात को बहुत से ट्विंकलिंग स्टार्स देखे हैं, है ना। यू विल लर्न हाउ दीज ट्विंकलिंग स्टार वर फॉर्म्ड। आपको ये होना चाहिए कि कैसे ओरिजिन हुआ, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में हमेशा आते रहते हैं। जो स्टोरी होती है ओरिजिन की, वो कैसे आई है, अर्थ की ओरिजिन कैसे हुआ। फर्स्ट हम इसके अंदर आज मैं पढ़ाऊंगी आपको अर्ली थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज। कुछ जोग्राफिकर्स ने अर्ली थ्योरीज में बताया था कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ कैसे हुआ है। जो थ्योरीज थी अर्ली थ्योरीज, वो ये बताती थी कि अर्थ का उदय कैसे हुआ है। A large number of hypotheses were put forth different philosophers and scientists regarding to their origin of the earth. कई assumptions लगाए गए, hypothesis मतलब assumption लगाए गए कि ऐसे हमारी अर्थ का evolution हुआ है। One earlier popular argument was by German philosopher थे इम्यूनिल कैंट। उन्होंने सबसे पहले इसका एवोल्यूशन किया कि भाई ये एक हाइपोथेसिस बनाया गया। उसके बाद मैथमेटिशियन लेप्से थे, उन्होंने 1796 में एक नेबुला हाइपोथेसिस दिया। उसमें नेबुला का मीनिंग बताया क्लाउड ऑफ गैसेस। हाइपोथेसिस मैंने अजम्पशन सभी आपको बताया है पहले ही। द हाइपोथेसिस कंसिडर्ड दैट द प्लेनेट वर फॉर्म्ड आउट ऑफ ए क्लाउड। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा प्लेनेट है वो क्लाउड मतलब कि गैसेस, क्लाउड्स मतलब कि क्लाउड्स ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विथ ए यंग यूथफुल सन। आपको पता है जैसे सन है, इसके ऊपर मैंने डायग्राम बना रखा है एक, कि सन के चारों तरफ गैसेस क्लाउड्स थे, वो गैसेस से बने हुए थे, वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। ये नेबुला हाइपोथेसिस का एक बताया गया है कि इसके द्वारा जब ये अलग अलग हुए तो ओरिजिन हो गया अलग अलग अर्थ का। तो अर्थ का ओरिजिन इसके द्वारा माना गया है। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, स्लोली रोटेटिंग लेटर इन 1900 कैम्ब्रियन एंड मोल्टन कंसिडर्ड दैट ए वंडरिंग स्टार अपीयर्ड अप्रोचेज द सन। आपको पता है फिर धीरे धीरे एक ये मनाया गया कि एक सन के चारों तरफ एक स्टार आया, वो भी वंडरिंग स्टार था, वो भी मतलब सन के साथ साथ ही कंपेरिजन में एक और मतलब घूमने लगा, जैसे कंसिडर्ड करते हैं वंडरिंग स्टार अप्रोचेज द सन। उसका रिजल्ट क्या हुआ, जब दोनों सन और उसके आसपास का एक स्टार और घूमने लगा तो उनमें एक ग्रेविटेशन फोर्स हुआ और उसमें से एक उनका रिजल्ट क्या हुआ, एक सिगार शेप्ड का एक्सटेंशन हुआ। वो सिगार शेप नीचे मैंने डायग्राम बना रखा है, सिगार शेप का एक्सटेंशन हुआ। उस एक्सटेंशन से जो मटेरियल स्प्रेड हुआ वो सोलर सरफेस में फैला और उससे ये माना गया है कि हमारी अर्थ का हुआ। एट द पासिंग ऑफ द मूव अवे मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस continued to revolve around the sun and it slowly considered into प्लेनेट। और ये अलग अलग प्लैनेट्स के में माना गया कि भाई प्लैनेट का उदय हुआ, है ना। सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर हार्डोल जेफरी थे, उन्होंने इसका सपोर्ट किया, इस आर्ग्यूमेंट का सपोर्ट किया। तो मतलब इसमें ये माना गया है कि इसमें एजप्शंस लगाए गए हैं। 1796 में सबसे पहले मैथमेटिशियन ने बताया था, मिलिन कैंट ने बताया, जर्मन फिलोसोफर थे जर्मन, उन्होंने बताया कि हमारे एक अलग अलग एजप्शंस लगाई गई कि कैसे अर्थ का उदय हुआ। और मैथमेटिशियन लेप्से ने 1796 में नेबुला हाइपोथेसिस दिए। इसके अंदर अर्थ सन के चारों तरफ और रोटेट होने लगे दूसरे स्टार्स भी, उससे क्या हुआ, ग्रेविटेशन फोर्स से वो ब्लास्ट होने लगे और उन ब्लास्टिंग से उसमें एक सिगार शेप का जो मटेरियल था वो अलग हुआ, वो भी एक्सटेंशन हुआ मटेरियल और वो सेपरेट हुआ सोलर सरफेस से और वो पासिंग करके स्टार बना, स्टार मूव होने लगा धीरे धीरे। वो मटेरियल क्या हुआ, सेपरेट हो गया सोलर सरफेस से और कंटिन्यू रिवॉल्ट होने लगा अराउंड द सन, सन के चारों तरफ घूमने लगा। इसीलिए यही एक हम मान सकते हैं कि इससे हमारी अर्थ बनी। तो मैंने जो अर्ली थ्योरीज बताई है इसके अंदर एक अर्ली थ्योरीज में तो एक नेबुला हाइपोथेसिस था, सेकंड आएगी बेनेडी थ्योरी। अब बेनेडी थ्योरीज का जो नेक्स्ट आएगा आपका, वो आएगा कि किसने इसका ओरिजिन किया।
अब आपके ओरिजिन ऑफ द अर्थ में एक न्यूबुला हाइपोथेसिस आता है। बेटा ध्यान से इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना कि इसके अंदर क्या था। ये स्टार्टिंग आपको इनके साइंटिस्ट के नेम याद करने पड़ेंगे। जर्मन फिलोसोफर कौन था, इम्यूनेंट कैंट, और मैथमेटिशियन कौन था, लेप्से, और इनका जो था वो इसके बाद किसने दिया, ये सारी। अब आपका नेक्स्ट आ रहा है इधर बेनरी थ्योरी। बेनरी थ्योरी क्या बताया गया है कि आर्ग्यूमेंट कंसिडर्ड ऑफ ए कंपेनियन टू सन टू हैव बीन को एक्सटेंसिंग। आपको ये एक और बताया गया कि सन के साथ साथ एक और मतलब गैलेक्सी कह सकते हैं, हमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है कि गैलेक्सीज वो रिवॉल्व करने लगी। और उसके द्वारा 1950 में ऑटो सबमिटेड रशियन एंड कार्ल विस्टर्स इन जर्मनी शॉटर रिसीव द नेबुला हाइपोथेसिस में ही उन्होंने क्या किया, रिवाइज किया उसको। और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर डिटेल दी कि कंसीडर दैट द सन इज सराउंडेड बाय द सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन और हीलियम। जो साथ में सन के साथ साथ जो एक और ऊपर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, देखना ध्यान से उसे, जो सन के साथ साथ एक कंपेनियन और राउंड कर रहा था, वो काय के द्वारा बना हुआ था, हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा बना हुआ था, में टर्म्ड एज डस्ट। और वो सब कॉलिशन हुआ, उनमें पार्टिकल्स बने, उसके फॉर्मेशन हुआ और एक डिस्क शेप का, जैसे डिस्क शेप होती है वैसा क्लाउड अलग हो गया। और द प्लैनेट्स वर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसेसरेशन, और इसके द्वारा वो फॉर्मेशन हुआ अर्थ का। तो ये अर्थ का हमारी इसमें रिवाइज की गई ये थ्योरीज। तो एक थ्योरी हमारी थी निबुला और एक थी बेनरी। ये दो थ्योरीज थी जो आपकी अर्थ के ओरिजिन की थ्योरी थी। इसके बाद आता है साइंटिस्ट ने लेटर पीरियड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगी कि अर्थ तो उधर हो गई, परंतु जो मॉडर्न थ्योरी जो मतलब कि हम यूनिवर्स का कैसे हुआ, तो जस्ट द अर्थ और ए प्लेनेट की ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स रादर देन दैट द जस्ट ऑफ द अर्थ और ए प्लेनेट कैसे बने। अब आता है मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज में ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बताया हमने। यूनिवर्स के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ही अर्थ आ जाती है। सो हम ये कंटिन्यू करेंगे। द मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज बिग बैंग थ्योरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये आपकी आती है। इट कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, जिसे हम दूसरा नाम भी देते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इसका है एडविन हबिलिन ने 1920 में इसे प्रोवाइड किया। एविडेंस दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। आपको पता है कि ये बताते हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। और कैसे एक्सपेंड हो रहा है, जैसे इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा भी ले सकते हैं बेटा, कि जैसे हम बैलून फुलाते हैं, बैलून के ऊपर हम गैलेक्सीज बनाइए डायग्राम, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि उस बैलून को जैसे जैसे आप फुलाएंगे तो वो क्या होगा, एक्सपेंड होएगा, दूरी आ जाती है, हर चीज में दूरी। तो हम ये कह सकते हैं, इसमें इन साइंटिस्ट ने ये बोला है कि गैलेक्सी के हिसाब से गैलेक्सी दूर दूर हो रही है, यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। मतलब अब बैलून एक्सपेंड होते हैं जैसे जैसे, तो वैसे वैसे ही गैलेक्सी भी एक्सटेंड हो रही है, एक्सपेंडिंग हो रहा है सब कुछ। यू विल फाउंड दैट बिसाइड द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द बैलून, आप देखेंगे जो पॉइंट्स होते हैं बैलून के वो एक्सपेंड होंगे। तो इसे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे यूनिवर्स के बारे में बताया कि अर्थ का तो हमने बता ही दिया था, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। आज भी हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे गैलेक्सी और वो हो रही हैं वैसे वैसे एट टाइम पासेस गैलेक्सी मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट, धीरे धीरे वो दूरियां बना रही है अभी भी। इसे हम मॉडर्न थ्योरीज हो गई ये। तो इसके अंदर हमने बताया यूनिवर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, और अर्ली थ्योरीज में मैंने आपको बताया ओरिजिन ऑफ द अर्थ। सो आप अब इसके बाद देखेंगे बैलून का मैंने अभी बताया, आपको एग्जांपल दिया। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आता है द पॉइंट देमसेल्फ आर एक्सपेंडिंग इसके बाद अदर पॉइंट्स आर देमसेल्फ आर एक्सपेंडिंग दिस इज नॉट अकॉर्डिंग विद द फैक्ट। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं दैट थ्रू द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी इज इंक्रीजिंग। आपको जैसे साइंटिस्ट मानते हैं कि आज भी गैलेक्सी बढ़ रही है, यूनिवर्स नहीं फैल रहा है, गैलेक्सी इंक्रीज हो रही है, यूनिवर्स सेम है। ऑब्जर्वेशन डू नॉट सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सी, सो द बैलून एग्जाम्पल इज नॉट पार्टिकली करेक्ट। ये हम नहीं कह सकते हैं कि यूनिवर्स दूर हो रहा है, यूनिवर्स सेम एज इट इज है, यूनिवर्स नहीं एक्सपेंड हो रहा है।
ओनली गैलेक्सीज एक्सपेंड हो रही है। सो ये बता सकते हैं हम। द बिग बैंग थ्योरी कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। अब बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि कौन कौन सी स्टेजेस थी जिनके द्वारा ये एक्सपेंड हो रहा है। In the beginning, all matter forming the universe existed in one place in the form of a tiny ball. हम ये बता सकते हैं कि जैसे सबसे पहले ये बताया गया है कि एक टाइनी बॉल थी, सिंगुलर एटम था, उसके अंदर विथ यूनिमेजिबली ए स्मॉल वॉल्यूम था, उसके इन्फिनिट टेम्परेचर था, उसका एक डेंसिटी थी उसकी। धीरे धीरे सेकेंड स्टेज ये आई एट द जैसे जैसे एट द बिग बैंग टाइनी बॉल एक्सप्लॉयड वायलेंटली। उसके उसके अंदर क्या हुआ, जब कोई चीज़ फूटती है या एक्सप्लॉयड हो जाती है, उसके अंदर एक्सपेंशन होता है, तो वो क्या करता है, दूर दूर उसके टुकड़े बिखर जाते हैं। या आप लोगों ने भी देखा, एक बम फैला फोड़ते हो आप लोग, तो उसके टुकड़े कहाँ कहाँ जाते हैं, बहुत दूर दूर तक। तो उसके अंदर एक बॉल थी, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग अलग थे, परंतु जब वो जो बॉल थी वो एक्सपेंड हुई या एक्सप्लॉयड हुई उसे वायलेंटली, तो उसके जो पार्ट थे वो दूर दूर तक फैले, और उससे क्या बना, हमारा यूनिवर्स बना और स्टार्स और गैलेक्सीज बनी। ये बताया गया है। इवेंट बिग बैंग टुक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर। ये जो एक्सप्लोजन हुआ था ये इतने साल पहले हुआ था, परंतु एक्सपेंशन कंटिन्यू इवन टू प्रेजेंट डे। परंतु इसका एक्सपेंशन आज तक हो रहा है, फैल रहा है ये आज भी। इट इज ग्रो सम एनर्जी। अब ये भी कह सकते हैं कि सम एनर्जी वॉज कवर्ड इनटू मैटर, देयर आर पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद इन फ्रैक्शन और सेकेंड। हम ये भी कह सकते हैं, परंतु जो सबसे पहले एक्सपेंशन हुआ था 30,000 ईयर्स पहले, 13,00,000 पहले, उसमें टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो गया, परंतु आज ये टेम्परेचर 4500 केविन के बराबर कम हो चुका है। हम ये मान सकते हैं ऑटोमिक मैनर से। तो यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट। इसमें ये बताया गया कि यूनिवर्स वास्तव में एक ट्रांसपेरेंट है। तो इस बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हम थोड़ा सा एक्सपेंशन ये बता सकते हैं कि किस ढंग से हमारी अर्थ यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ और कैसे ये डायरेक्ट हुआ। इसके बाद आता है द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीजिंग स्पेस बिटवीन गैलेक्सी एंड द, और एट अल्टरनेटिव ऑफ दिस हॉली कॉन्सेप्ट ने एक स्टडी स्टेज दी थी, उसमें बताया था कि यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट द पॉइंट ऑफ टाइम, हाउएवर विथ ग्रेटर। ये हम बता सकते हैं कि कब तक हो सकता है। सो ये आप लोगों को मैंने एक बिग बैंग थ्योरी बताई है। साइंटिस्ट कम्युनली प्रेजेंट फेवर आर्ग्यूमेंट टू एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। थैंक यू।